नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत। दोस्तों, आजकल की ये मॉडर्न दुनिया इंटरनेट के बगैर एकदम बेजान सी लगती है। अगर मैं कहूं कि इंटरनेट के बगैर हमारा कुछ काम चल ही नहीं सकता तो वो एकदम सही बात होगी। मॉडर्न दुनिया की हर एक चीज़, फिर चाहे वो एजुकेशन हो, एंटरटेनमेंट हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग हो, ये सब कुछ इंटरनेट पर ही डिपेंड करता है। आजकल दोस्तों आलम ये है कि इंटरनेट के बगैर जीवन की कल्पना कर पाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे, मैं खुद भी ऐसा करता हूँ, जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हैं और भी कई तरह की चीज़ें करते हैं। बट कहीं ना कहीं ये इंटरनेट हमसे बहुत मजबूती के साथ जुड़ गया है। इसको अलग कर पाना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, इंटरनेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में कभी ना कभी आप सभी के मन में एक सवाल ज़रूर उठा होगा कि इंटरनेट आखिर क्या है और ये कैसे काम करता है। ऐसा क्या है कि सिर्फ एक क्लिक करने मात्र से दुनिया जहान की जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ जाती है। ऐसा कैसे होता है कि सिर्फ एक क्लिक के ज़रिए दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल कभी ना कभी उठे हैं तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको इंटरनेट के बारे में आज सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ कि ये क्या है और कैसे काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि इंटरनेट आखिर है क्या। इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जो दुनिया के सभी कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन और इसी तरह के अन्य डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि इन सभी कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना क्यों है। क्योंकि इन डिवाइसेस के बीच डेटा ट्रांसफर या एक्सचेंज आसानी से हो सके। तो यहाँ डेटा का मतलब वेबसाइट्स और ऐप्स का वो सारा डाटा है जो ऑडियो की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में या फिर किसी इमेज की फॉर्म में या फिर किसी इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में हो सकता है। दोस्तों, कोई भी वेबसाइट और ऐप अपने डेटा को डेटा सेंटर में स्टोर करके रखती है। डेटा सेंटर बेसिकली एक बड़ी लाइब्रेरी जैसे होते हैं जिनमें वेबसाइट और ऐप्स का डेटा स्टोर होता है। जैसे लाइब्रेरी में सारी जानकारी बुक्स में होती है, ठीक उसी तरह डेटा सेंटर में ये डेटा सर्वर्स में स्टोर करके रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये सर्वर क्या भला है। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर ही है जिसका काम है डेटा को संभाल कर रखना और डिमांड के समय सही जगह पर सप्लाई करना। दोस्तों, हर बड़ी कंपनी अपना डेटा सेंटर बनाती है, जैसे गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी ने अपने डेटा सेंटर बनाए हैं जिनमें इन कंपनियों का सारा डाटा स्टोर होता है। दोस्तों, जो वेबसाइट और ऐप अपना डेटा सेंटर नहीं बनाती हैं वो कुछ बड़ी कंपनियों से सर्वर्स रेंट पर ले लेती हैं। अमेजॉन जैसी कुछ बड़ी कंपनियां अपने सर्वर्स को रेंट पर देती हैं। डेटा सेंटर दोस्तों दुनिया के किसी भी कोने में बने हो सकते हैं, जैसे गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट। इन सभी कंपनियों के डेटा सेंटर हमसे बहुत ज़्यादा दूर अमेरिका में बने हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ कुछ ही सेकंड या सेकंड से भी कम टाइम में हम तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि हज़ारों किलोमीटर दूर बने डेटा सेंटर से इतने कम समय में ये डेटा आखिर हम तक पहुंचता कैसे है। दोस्तों, इसके लिए यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का। दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर की खासियत होती है कि ये डेटा को बड़ी तेज़ी के साथ ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि ये डेटा को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की फॉर्म में ना भेजकर लाइट सिग्नल की फॉर्म में भेजता है। अब दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की होती है, इसीलिए हज़ारों किलोमीटर दूर से हमारे फ़ोन या कंप्यूटर्स तक ये डेटा इतनी आसानी से या इतने कम समय में पहुंच जाता है। समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का एक जाल बिछाया गया है जो सारी दुनिया के कॉन्टिनेंट को आपस में कनेक्ट करता है। दोस्तों, हम तक इंटरनेट इन्हीं केबल्स के थ्रू पहुंचता है। अब सवाल ये है दोस्तों कि मोबाइल में तो ऐसा कोई केबल जुड़ा नहीं होता, तो मोबाइल में इंटरनेट कैसे चलता है। दोस्तों, मोबाइल के केस में ये होता है कि इन केबल्स के थ्रू इंटरनेट आपके नज़दीकी मोबाइल टावर तक आता है। फिर मोबाइल टावर इस डेटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है और आपका मोबाइल फ़ोन इन वेव्स को कैच करता है और आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। अब मेन सवाल ये है दोस्तों कि दुनिया में इतने सारे कंप्यूटर, सर्वर्स, मोबाइल्स और इसी तरह के बहुत सारे डिवाइसेस हैं, तो डेटा सही जगह पर कैसे पहुँचता है। दोस्तों, यहाँ पे काम आता है IP एड्रेस, जिसका पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़े हैं, फिर चाहे वो कंप्यूटर हो, स्मार्टफोन हो या और भी इसी तरह के अन्य डिवाइसेस हों, उन सभी का दोस्तों एक अपना अलग यूनिक IP एड्रेस होता है जिसके थ्रू वो डिवाइस डेटा रिसीव और सेंड कर सकता है। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ नंबरों की भाषा ही समझते हैं, इसलिए ये IP एड्रेस भी नंबर वाली फॉर्म में होते हैं। अब दोस्तों, किसी के लिए भी इतने सारे IP एड्रेसेस को याद रख पाना भी बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे में काम आता है DNS सिस्टम, जिसका पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। दोस्तों, DNS सिस्टम हर एक IP एड्रेस को एक नाम दे देता है, जैसे google.com, yahoo.com या facebook.com, क्योंकि हमारे लिए नाम याद रखना नंबर याद रखने के मुकाबले बहुत ज़्यादा आसान है। DNS सिस्टम आपके फ़ोन में मौजूद फ़ोन बुक की तरह काम करता है। जिस प्रकार फ़ोन बुक में हम नाम सर्च करके नंबर निकाल लेते हैं,
ठीक उसी प्रकार किसी ब्राउज़र में अगर हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो DNS सिस्टम उस वेबसाइट का IP एड्रेस सर्च करके उस वेबसाइट के सर्वर तक हमारी रिक्वेस्ट पहुंचा देता है। दोस्तों उस रिक्वेस्ट में हमारा IP एड्रेस भी सर्वर्स तक जाता है, फिर उस वेबसाइट का सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को पढ़ता है और रिक्वेस्ट के अनुसार हम तक डेटा ट्रांसफ़र करता है। दोस्तों डेटा सेंटर के सर्वर से ये डेटा हम तक सीधे एक बार में डायरेक्टली नहीं आता, बल्कि ये हम तक छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होकर आता है। इन पैकेट्स को हम डेटा पैकेट्स कहते हैं। हर पैकेट पर उसका सीक्वेंस नंबर और सर्वर और हमारे कंप्यूटर का IP एड्रेस लिखा होता है। यहाँ पर दोस्तों TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये इंश्योर करता है कि डेटा पैकेट्स हम तक सुरक्षित और सही ऑर्डर में पहुँचे। दोस्तों हज़ारों किलोमीटर के अपने सफ़र में किसी स्पेसिफिक रीज़न से यदि कोई डेटा पैकेट लॉस हो जाए या खो जाए या फिर भटक जाए तो ऐसे इस कंडीशन में हमारा मोबाइल या कंप्यूटर उस सर्वर को एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है डेटा पैकेट को फिर से भेजने के लिए। दोस्तों सर्वर से जब डेटा पैकेट्स निकलते हैं तो हम तक पहुंचने के लिए इनको रास्ता दिखाता है राउटर दोस्तों एक मशीन है जो इन डेटा पैकेट्स का रूट सेलेक्ट करता है और फास्टेस्ट रूट से इन डेटा पैकेट्स को हम तक पहुंचाता है। दोस्तों जो भी कंपनीज समुद्र में फाइबर ऑप्टिकल केबल्स को बिछाती हैं उनको हम Tier 1 कंपनीज कहते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन पर होती हैं। सारी दुनिया में जितने भी डेटा केबल्स बिछी हैं वो इन्हीं Tier 1 कंपनीज ने बिछाई हैं। Tier 1 कंपनीज का काम होता है दोस्तों किसी भी कॉन्टिनेंट या कंट्री के तट या कोस्ट तक फाइबर ऑप्टिकल केबल्स को पहुंचाना। दोस्तों हमारे कोस्टल सिटीज़ जैसे मुंबई, कोच्चि और चेन्नई में बड़े बड़े इंटरनेट लैंडिंग स्टेशन बने हुए हैं। इन्हीं लैंडिंग स्टेशन से लोकल ISP अपना नेटवर्क कनेक्ट करते हैं और हम तक इंटरनेट पहुंचाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ISP का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL। इन कंपनीज को दोस्तों Tier 2 कंपनी कहा जाता है। इन लोकल ISPs ने पूरे देश में अपने अलग अलग नेटवर्क बनाए हुए हैं जिसके थ्रू ये हम तक इंटरनेट पहुंचाते हैं। दोस्तों इंटरनेट की स्पीड इन्हीं कंपनी के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। जिस कंपनी का नेटवर्क जितना सॉलिड होगा वो कंपनी आपको उतनी अच्छी इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करवा पाएगी। दोस्तों धरती पर कई जगह अभी भी ऐसी हैं जहां तक ये फाइबर ऑप्टिकल केबल्स अभी तक पहुंची नहीं हैं, तो वहां पर दोस्तों इंटरनेट पहुंचाने का काम सैटेलाइट के थ्रू किया जाता है। कंपनीज के डेटा सेंटर से एक एंटीना के थ्रू पहले डेटा को सिग्नल के फॉर्म में सैटेलाइट तक भेजा जाता है, फिर सैटेलाइट से अगेन धरती के रिमोट लोकेशंस पर भेजा जाता है। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, तो इसका इस्तेमाल केवल रिमोट लोकेशन के लिए ही किया जाता है। तो ये था दोस्तों इंटरनेट या डेटा का डेटा सेंटर से हमारी मोबाइल की या कंप्यूटर की स्क्रीन तक का सफ़र। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि इंटरनेट जिस पर वो इतना डिपेंड करते हैं वो आखिर उन तक पहुंचता कैसे है। बाकी आपके मन में अभी भी कुछ सवाल या सुझाव हों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे मैं और भी बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स पर वीडियोस लाने वाला हूं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। तो मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।